नमस्कार विद्यार्थियों, शेखावटी एजुकेशन के YouTube चैनल में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। मैं विकास रेवाड़। पिछले वीडियो में हमने देखा था राजस्थान के धात्विक खनिज, इस पर हम चर्चा कर रहे थे। देखिएगा, अपने कई बार इसमें आता है कि राजस्थान के धात्विक खनिजों का वर्णन कीजिए, और इसके आगे जो नंबरिंग होती है वो होती है 4 नंबर का। तो आपके कोर्स में भी 4 ही धात्विक खनिज दिए गए हैं: सीसा, जस्ता, चांदी, तांबा और टंगस्टन। इन पर हम चर्चा करेंगे। तो किसी ने कहा है कि कड़ी से कड़ी जोड़ते जाओ तो जंजीर बन जाती है, मेहनत पे मेहनत करो तो तकदीर बन जाती है। दूसरी, हम यूं कहें कि बैठे बैठे यूं जिंदगी बर्बाद न कीजिए, जिंदगी मिलती है कुछ कर दिखाने के लिए। अगर रोके आसमान हमारे रास्तों को तो तैयार हो जाओ आसमान झुकाने के लिए। ऐसी बातों के साथ हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तांबा पर। दूसरा, ये हमारा धातु था, खनिज था। इससे पहले मैंने आपको सीसा और जस्ता के बारे में बता दिया था। दूसरा जो खनिज है उसका नाम है तांबा। तो तांबे पर हम चर्चा करते हैं। देखिए, ये जो खनिज है ये धात्विक खनिजों का ये जो खनिज है ये धात्विक खनिजों का महत्वपूर्ण कारक है। दूसरा, यह विद्युत का सुचालक है और ये कठोर नहीं होने की वजह कैसा है? लचीला धातु है। और तांबे के बारे में हम पढ़ रहे हैं राजस्थान के संदर्भ में। किसके संदर्भ में? राजस्थान के संदर्भ में हम पढ़ रहे हैं। तो राजस्थान की तांबा के मामले में भारत में कैसी स्थिति है उस पर हम चर्चा करेंगे। तो भारत में तांबा भंडार की दृष्टि से, तांबा भंडार की दृष्टि से यानी भंडारण की दृष्टि से भारत में फर्स्ट नंबर पर आपका आता है। उस राज्य का नाम है बिहार। फर्स्ट नंबर किसका आता है? बिहार। सेकंड नंबर पे जो आता है वो है आंध्र प्रदेश। और थर्ड नंबर पे क्या कौन सा है? अपना राजस्थान। केवल मान लो प्रश्न आ जाए कि भारत में तांबा भंडार की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा स्थान है? तीसरा। और उत्पादन में हम बात करते हैं भारत में तांबा उत्पादन में हम देखें तो फर्स्ट नंबर पे आता है झारखंड और सेकंड नंबर पे आपका आता है राजस्थान। ये तो एक बार दोबारा देखिएगा, तांबा है ये धात्विक खनिजों का महत्वपूर्ण पार्ट है। ये विद्युत का क्या है? सुचालक है। यह किस प्रकार का धातु है? एक लचीला धातु है। भारत में तांबा भंडार की दृष्टि से फर्स्ट नंबर पे आता है बिहार, सेकंड नंबर पे आपका आता है आंध्र प्रदेश, थर्ड नंबर पे आपका आता है राजस्थान।
तांबा भंडार की दृष्टि से भारत में तीसरे पायदान पर अपना राजस्थान आता है। और उत्पादन में अगर हम देखें तो उत्पादन में फर्स्ट नंबर पे आएगा झारखंड और सेकंड नंबर पे क्या आएगा, राजस्थान आएगा। अब भारत में तांबे की सबसे बड़ी खान, आपसे पूछे कि भारत में तांबे की सबसे बड़ी खान, उसका नाम है खेतड़ी सिंगाना। ये अपने झुंझुनू जिले में। आपसे पूछे कि राजस्थान या भारत की तांबे की सबसे बड़ी खान कौन सी है, खेतड़ी सिंगाना झुंझुनू के अंदर है। इसीलिए भारत की तांबर नगरी किसको कहा जाता है, खेतड़ी को कहा जाता है। भारत का तांबे वाला जिला कौन सा कहलाता है, झुंझुनू कहलाता है। या कई बार ऐसे ही पूछ सकता है, भारत की तांबा नगरी झुंझुनू, खेतड़ी। राजस्थान और भारत में सबसे बड़ी तांबे की जो खान है वो है खेतड़ी सिंगाना अपने झुंझुनू में। और इसी पर प्रश्न कई बार बनता है कि भारत की तांबा नगरी खेतड़ी या झुंझुनू। अब खेतड़ी या झुंझुनू में तांबा उत्पादन का कार्य जो कंपनी करती है उसका नाम है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। खेतड़ी सिंगाना झुंझुनू में तांबा उत्पादन का कार्य हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड द्वारा किया जाता है। तांबा धात्विक खनिजों का महत्वपूर्ण पार्ट है, विद्युत का शौचालय है, यह लचीला धातु है। भारत में तांबा भंडार की दृष्टि से फर्स्ट बिहार, सेकंड आंध्र प्रदेश और थर्ड राजस्थान। तांबा उत्पादन में फर्स्ट झारखंड, सेकंड राजस्थान। भारत की या राजस्थान की तांबे की सबसे बड़ी खान खेतड़ी सिंगाना झुंझुनू है। और यहाँ पर तांबा उत्पादन का कार्य करती है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। और राजस्थान में तांबे के 13.11 लाख टन भंडार है। राजस्थान में तांबे के 13.11 लाख टन के भंडार हैं। और वर्ष 2012-13 में वर्ष 2012-13 में राजस्थान में 98.5 लाख टन तांबे का उत्पादन हुआ। राजस्थान में 13.11 लाख टन तांबे के भंडार हैं। और वर्ष 2012-13 में राजस्थान में 98.5 लाख टन तांबा उत्पादित किया गया। ये तो था तांबे के बारे में। अब हमें आगे देखते हैं तांबा उत्पादक क्षेत्र। हम आगे चर्चा करते हैं किस पर, राजस्थान में तांबा उत्पादक क्षेत्र। राजस्थान में तांबा उत्पादक क्षेत्र, यानी राजस्थान में कौन कौन सी जगहों से तांबा निकाला जाता है। तो इसमें आप लिख सकते हैं खेतड़ी सिंघाना, ये अपने झुंझुनू में। दूसरा आप लिख सकते हो बन्नी वालों की ढाणी
ये सीकर में है। ये वो बन्नी नहीं है जिसके लिए बन्ना फॉर्च्यूनर लेके आया था, वो आप गाना सुनते हो, क्योंकि ये अपने आर्ट्स वाले स्टूडेंट हैं यहाँ से, ये देखते हैं कि साथ के साथ काम निकल जाए पढ़ाई के साथ तो अच्छा रहे। तो आप यहाँ पहुंच मत जाना गाड़ी लेके कि हम बन्नी लेने आएंगे, लट पड़ेंगे यहाँ पर। तो ये वो डाणी नहीं है, ये वो डाणी है जहाँ पर तांबा मिलता है। ध्यान रहे, तांबा खरीदना हो, तांबे का परिशोधन देखना हो तो आप यहाँ पर जा सकते हो। इसके बाद आपका आएगा खो दरीबा, ये अलवर में है। इसके अलावा पुरबनेड़ा, भीलवाड़ा, आपका इसमें भीलवाड़ा, अलवर, सीकर, झुंझुनू ये वे क्षेत्र है जहां पर क्या निकाला जाता है, तांबा निकाला जाता है। तो ये तांबे का था, इसे पूरा हमने तांबे के बारे में देखा। राजस्थान में तांबा उत्पादक खेतड़ी, सिंगाना, झुंझुनू, बन्नीवाला में ढाणी, सीकर में है खो दरीबा, अलवर, पुरबनेड़ा, भीलवाड़ा। इसके अलावा कुछ मात्रा में तांबा है वो उदयपुर, अजमेर यहाँ पर भी निकलता है। सीसा और जस्ता धातुई खनिजों में दो हो गए। अब है तीसरा, उसका नाम है चांदी। अब हम तीसरे खनिज पर चलते हैं, चांदी। चांदी यहां पर देखिएगा, ये जो चांदी है ये अकेली नहीं निकलती है। तांबा है, जैसे आपका लोहा है, कोयला है, ये अलग अलग खनिज है तो ये अलग अलग निकलते हैं। तांबे जो ये आपका चांदी है वो सीसा और जस्ता के साथ संयुक्त रूप से निकलती है। चांदी है ये सीसा और जस्ता के साथ संयुक्त रूप से निकलती है। और इन तीनों का जो एस्क है वो मैंने पूर्व में बताया था, इन तीनों का जो एस्क है वो गेलेना एस्क कहलाता है। ये मैं आपको पहले बता चुका हूं। अब देखो चांदी है ये एक बहुमूल्य खनिज है। क्या है? बहुमूल्य खनिज है। यह सोने के समान कीमती धातु है, सफेद रंग की, और यह भी विद्युत की क्या होती है, सुचालक होती है। यह भी क्या होती है, विद्युत की सुचालक होती है। अपने राजस्थान में 2012-13 में चांदी का कुल उत्पादन 47,682 किलोग्राम हुआ। अपने राजस्थान में चांदी की सबसे बड़ी जो खान है वो है जावर, उदयपुर। कौन सी है? जावर, उदयपुर। भारत में चांदी उत्पादन में प्रथम स्थान है, वो है राजस्थान का। यहां देश की कुल चांदी का 81% सुरक्षित भंडार है। भारत की कुल चांदी का
81% सुरक्षित भंडार है वो अपने राजस्थान में। और भारत में चांदी उत्पादन में सेकंड स्थान पर आता है, उस राज्य का नाम है कर्नाटक। और विश्व में सर्वाधिक चांदी मेक्सिको में निकलती है। एक बार दोबारा देखिएगा, चांदी एक बहुमूल्य खनिज है, सोने के समान कीमती धातु है, सफेद रंग की होती है, ये विद्युत की क्या होती है, सुचालक होती है। 2012-13 में चांदी का कुल उत्पादन राजस्थान में 47,682 किलोग्राम था। राजस्थान में चांदी की सबसे बड़ी जो खान है वो है जावर, उदयपुर में। भारत में चांदी उत्पादन में फर्स्ट नंबर आता है राजस्थान का और सेकंड नंबर आता है कर्नाटक का। और विश्व में जो सर्वाधिक चांदी है ये मेक्सिको में निकाली जाती है। अब देखो आगे इसमें चांदी उत्पादक क्षेत्र, अब आगे हम इसमें देखते हैं चांदी, आगे इसमें बात करते हैं चांदी उत्पादक क्षेत्रों की। तो राजस्थान में चांदी उत्पादन क्षेत्रों में एक तो हो गया उदयपुर, ये आप लिख सकते हो। दूसरा आप इसमें बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, झुंझुनू और अलवर, ये अपने राजस्थान में चांदी उत्पादक प्रमुख जिले हैं जहां से चांदी निकाली जाती है। तो राजस्थान के धात्विक खनिजों में हमारे 3 खनिज हो चुके हैं, पहला सीसा जस्ता, दूसरा तांबा और तीसरा चांदी। अब चौथा और अंतिम जो खनिज है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं, उसका नाम है टंगस्टन। अब हम चर्चा करेंगे टंगस्टन। टंगस्टन टंगस्टन में राजस्थान का भारत में एकाधिकार है। भारत की टंगस्टन की एकमात्र खान राजस्थान के डेगाना, नागौर में है। डेगाना का राजस्थान में भारत में टंगस्टन में क्या है, एकाधिकार है। भारत की टंगस्टन की सबसे बड़ी या एकमात्र खान डेगाना नागौर में है और यहां पर रेव नामक पहाड़ी से ये निकाला जाता है। इसके अलावा राजस्थान में वालदा, सिरोही से भी टंगस्टन निकाला जाता है। एक बात साफ बता दूं कि भाई खनिजों में सबसे कठोर खनिज उसका नाम है हीरा। विश्व में खनिजों में सबसे कठोर खनिज कौन सा है, हीरा। और हीरे के बाद दूसरे नंबर पर आता है टंगस्टन। कौन सा आता है, टंगस्टन। वालदा के अंदर राजस्थान
राज्य टंगस्टन या राजस्थान स्टेट, राजस्थान राज्य टंगस्टन निगम द्वारा उत्पादन कार्य किया जाता है। देश का 75% टंगस्टन राजस्थान में मिलता है। टंगस्टन उत्पादन में राजस्थान का भारत में एकाधिकार है। भारत की टंगस्टन की एकमात्र खान राजस्थान के डेगाना नागौर में है। यहाँ पर रेव नामक पहाड़ी से ये निकाला जाता है। दूसरा है वह वाल्दा सिरोही। तो वाल्दा सिरोही में टंगस्टन उत्पादन का कार्य राजस्थान राज्य टंगस्टन निगम द्वारा किया जाता है और देश का 75% टंगस्टन है वो राजस्थान में मिलता है। हीरे के बाद दूसरा सबसे कठोर जो धातु है, जो खनिज है, वो है टंगस्टन। टंगस्टन है ये सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। विभिन्न प्रकार के धातु काटने में इसका प्रयोग किया जाता है। यह रक्षा, हथियार, दूसरा आपका रेडियो, टेलीविजन आदि बनाने के उपयोग में लिया जाता है। तो इस प्रकार टंगस्टन सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। विभिन्न प्रकार के धातु काटने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यह रक्षा, हथियार, रेडियो, टेलीविजन आदि बनाने में भी इसका क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार हमने ये टंगस्टन देखा। इसके अलावा पाली, अजमेर, उदयपुर से भी कुछ मात्रा में टंगस्टन निकाला जाता है। तो राजस्थान का भारत में इसके एकाधिकार है। यहाँ भारत का 75% टंगस्टन मिलता है और यहाँ डेगाना नागौर ये रेव नामक पहाड़ी, यहाँ से ये टंगस्टन निकाला जाता है जो सबसे बड़ी खान है। इसके अलावा वाल्दा सिरोही, यहाँ से भी टंगस्टन निकाला जाता है और टंगस्टन है ये हीरे के बाद दूसरा सबसे कठोर धातु है। इसके अलावा सामरिक दृष्टि से इसे विभिन्न प्रकार के धातु काटने के लिए टेलीविजन है, अन्य रेडियो है, हथियार है, ये चीजें इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाने में इसका क्या है, प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार ये राजस्थान के 4 धात्विक खनिज थे। कई वर्षीय क्यों सुनाता है राजस्थान के धात्विक खनिजों का वर्णन कीजिए, उसमें आप ये कर सकते हैं। अब ये तो था राजस्थान के धात्विक खनिज। अब हम बात करेंगे राजस्थान में अधात्विक खनिजों पर। राजस्थान के अधात्विक खनिज, धात्विक खनिज वो थे 4। अधात्विक खनिज ये हैं कितने, 2। एक तो है संगमरमर और दूसरा है जिप्सम। ये 2 हैं, इन 2 का ही दिया हुआ है। तो हम पहले चर्चा करते हैं संगमरमर पर और उसके बाद हम चर्चा करेंगे किस पर, जिप्सम पर। तो संगमरमर है ये एक प्रकार का
बहुमूल्य पत्थर है। सजावट, निर्माण कार्य, भवन निर्माण, आदि में इसका प्रयोग किया जाता है। संगमरमर है, ये एक प्रकार का बहुमूल्य पत्थर है। इसे हम कोई सजावट करते हैं, निर्माण करते हैं, भवन निर्माण करते हैं, आदि में इसका प्रयोग किया जाता है। विश्व के अंदर, विश्व में मकराना नागौर का संगमरमर है, ये प्रसिद्ध है। जैसे ताजमहल, ताजमहल, विक्टोरिया पैलेस, इसके अलावा आगरा का किला, ये मकराना के मार्बल से बने हैं। संगमरमर उत्पादन में राजस्थान का एकाधिकार है। क्या है? एकाधिकार है। और मकराना का जो सफेद संगमरमर है, ये क्या है? विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ पर अपने देश में जैसे ताजमहल, आगरा का किला, विक्टोरिया पैलेस, कोलकाता, ये मकराना के संगमरमर से बने हैं। राजस्थान से देश एवं विदेशों में इसको क्या किया जाता है? निर्यात किया जाता है, भेजा जाता है। और भारत में किशनगढ़, भारत में किशनगढ़ मार्बल मंडी सबसे बड़ी मार्बल मंडी है। भारत में किशनगढ़ अजमेर, भारत में किशनगढ़ अजमेर मार्बल मंडी सबसे बड़ी संगमरमर की क्या है? मंडी है। मकराना का संगमरमर है, ये क्या है? विश्व प्रसिद्ध है। अब देखो, राजस्थान में संगमरमर अलग अलग स्थानों का अलग अलग प्रसिद्ध है। जैसे हेरा संगमरमर, ये उदयपुर का प्रसिद्ध है। सतरंगी, सतरंगी ये पाली का। सफेद ये आपका मकराना। काला ये आपका भैंसलाना, जयपुर में है। इसके अलावा आपका गुलाबी ये जालौर, बांसवाड़ा। इसके अलावा पीला ये आपका जैसलमेर। तो इस प्रकार ये आपसे पूछे संगमरमर कहाँ का प्रसिद्ध, उदयपुर का। सतरंगी मार्बल कहाँ का प्रसिद्ध, पाली का। सफेद मार्बल कहाँ का प्रसिद्ध, मकराना का। काला संगमरमर कहाँ का प्रसिद्ध, भैंसलाना, जयपुर का। गुलाबी संगमरमर कहाँ का प्रसिद्ध, जालौर, बांसवाड़ा का। और पीला संगमरमर कहाँ का प्रसिद्ध है, जैसलमेर का। ये तो कुछ प्रसिद्ध क्या है? मार्बल शहर। इसके अलावा मार्बल की जो सबसे बड़ी मंडी है वो है किशनगढ़ अजमेर। अब इसमें हम देखते हैं आगे, राजस्थान में मार्बल के 1100 लाख टन भंडार है। कितने हैं? राजस्थान में मार्बल के 1100 मिलियन टन भंडार है। यहां पर कितना आएगा? मिलियन।
मिलियन टन के क्या है, भंडार है। अब इसमें हम देखते हैं राजस्थान में 1100 मिलियन टन संगमरमर के भंडार है और 1387.89 हजार टन इसका क्या होता है, राजस्थान में उत्पादन हुआ था 2009 और 10 में। 2009-10 में राजस्थान में 1387.89 हजार टन संगमरमर का उत्पादन हुआ था और राजस्थान में सर्वाधिक संगमरमर है वो राजसमंद से मिलता है। कहां से मिलता है, राजसमंद में। राजस्थान में सर्वाधिक संगमरमर है वो कहां पर मिलता है, राजसमंद में। अब हम संगमरमर के उत्पादक जिले देखते हैं। उत्पादक जिलों की बात करते हैं तो राजस्थान में उत्पादक जो जिले हैं इनमें मुख्य जिले हैं वो है राजसमंद, अजमेर, उदयपुर, नागौर, जयपुर और गौड़ जिलों में पाली, जालौर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा। संगमरमर उत्पादक जो मुख्य जिले हैं राजस्थान में उनमें राजसमंद, अजमेर, उदयपुर, नागौर, जयपुर और गौड़ जो जिले हैं जहां पर थोड़ी मात्रा में निकल जाता है उनमें पाली, जालौर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा और जोधपुर है। तो ये तो था संगमरमर का अधात्विक खनिजों में। दूसरा हम बात करते हैं जिप्सम। भारत का सर्वाधिक जिप्सम अपने राजस्थान में मिलता है। भारत की जिप्सम नगरी कहलाती है बीकानेर। क्या कहलाती है, बीकानेर। अपने राज्य राजस्थान में वर्ष 2012-13 में ये जो जिप्सम का उत्पादन है ये 27.18 लाख टन हुआ। भारत का सर्वाधिक जिप्सम अपने राजस्थान में मिलता है। भारत की जिप्सम नगरी बीकानेर राजस्थान में वर्ष 2012-13 में 27.18 लाख टन इसका उत्पादन हुआ था। भारत का 75% जिप्सम राजस्थान में मिलता है। तो भारत में भंडार और उत्पादन में फर्स्ट नंबर पे राज्य है वो है राजस्थान। इसके अलावा राजस्थान में जिप्सम के 4 प्रमुख क्षेत्र हैं। राजस्थान में जिप्सम के कितने क्षेत्र हैं, 4। अब देखो भारत का 75% जिप्सम राजस्थान में मिलता है, इसका भारत में एकाधिकार है। और भारत की जिप्सम नगरी बीकानेर वर्ष 2012-13 में यहाँ पर 27.18 लाख टन जिप्सम का उत्पादन हुआ था। और भंडार और उत्पादन की दृष्टि से फर्स्ट स्थान पर आता है राजस्थान। अब हम इसमें देखते हैं राजस्थान में जिप्सम उत्पादन के 4 क्षेत्र। पहला क्षेत्र है वो है नागौर क्षेत्र। नागौर क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है गोठ, मांगलोद, कौन सा आता है, गोठ, मांगलोद और
बदवासी। दूसरा जो क्षेत्र है वो है चूरू बीकानेर। इसके अंतर्गत आपका आता है जामसर, लूणकरण सर और तारानगर। तीसरा जो क्षेत्र है वो है बाड़मेर जैसलमेर। इसके अंतर्गत आपका आएगा मोहनगढ़ और हमीरवाली। इसके अलावा आपका चौथा जो क्षेत्र है उसका नाम है पाली जोधपुर क्षेत्र। इसमें आपका आएगा फूलसमंद और मांगलोद। तो राजस्थान में जिप्सम उत्पादन के 4 क्षेत्र है। पहला नागौर क्षेत्र है, इसमें गोट, मांगलोद और बदवासी। दूसरा चूरू बीकानेर क्षेत्र, इसमें जामसर, लूणकरणसर और तारानगर। तीसरा जो क्षेत्र है वो है बाड़मेर जैसलमेर, इसमें मोहनगढ़ और हमीरवाली। और चौथा क्षेत्र है उसका नाम है पाली जोधपुर क्षेत्र, इसमें फूलसमंद और मांगलोद ये क्षेत्र आते हैं। इसके अलावा इधर झुंझुनू, सीकर जो पश्चिमी क्षेत्र है यहाँ पर भी थोड़ी बहुत मात्रा में जिप्सम निकाला जाता है। तो इस आपके इस कोर्स में राजस्थान से संबंधित 4 धात्विक खनिज थे, वो मैं पढ़ा चुका। 2 ये अधात्विक खनिज है, इन पर हमने चर्चा की। अब एक मैंने उस दिन आपको पिछले वीडियो में बताया था, वो था ईंधन खनिजों में। वो क्या था? ईंधन खनिजों में था, उसको हम ऊर्जा खनिज भी बोलते हैं। इसके अंतर्गत देखो कोयला आता है, पेट्रोलियम आता है, प्राकृतिक गैस आता है। इसका दूसरा पार्ट भी है वो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। लेकिन ईंधन ऊर्जा खनिज अपने राजस्थान के अंदर इसकी भारी भरकम मात्रा में उपस्थिति है। अपने 12th क्लास के कोर्स में एक मात्रा थोड़ा बहुत दिया गया है, वो है पेट्रोलियम का, यानी खनिज तेल। इसमें हम चर्चा करते हैं। राजस्थान में बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर और पश्चिमी जोधपुर से यह प्राप्त होता है। यानी पेट्रोलियम जो खनिज तेल है ये राजस्थान में बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर और पश्चिमी जोधपुर से क्या है? प्राप्त होता है। इसके अलावा गुड्डामलानी, बाड़मेर प्रसिद्ध है, यहां से भी क्या है? पेट्रोलियम पदार्थ मिलता है। इसके अलावा आपका बाड़मेर सांचौर क्षेत्र भी इसके लिए क्या है? प्रसिद्ध है। यहां पर तेल उत्पादन का कार्य वो है इंग्लैंड की केयर एनर्जी इंडिया, केयर एनर्जी इंडिया द्वारा यहां पर उत्पादन का कार्य किया जाता है। गुड्डामलानी बाड़मेर में मंगला कुआ सहित
31 कुएं हैं। बाड़मेर सांचौर क्षेत्र में मंगला कुआं सहित कितने कुएं हैं? 31 कुएं। या उत्पादन का कार्य इंग्लैंड की केयर एनर्जी इंडिया नामक कंपनी करती है। अब देखो यहाँ पर सर्वप्रथम गुड्डामलानी क्षेत्र में एक कुआं खोदा गया था, उसका नाम था रागेश्वरी। क्या नाम था? रागेश्वरी। इसके अलावा जैसलमेर में जो पेट्रोलियम के जो क्षेत्र हैं उनमें है डांडेवाला, सादेवाला, गोठारू और तन्नौट, मनिहारी, टिब्बा। डांडेवाला, सादेवाला, गोटारू, तन्नौट, मनिहारी, टिब्बा ये पेट्रोलियम या खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र हैं किस जिले के? जैसलमेर के। गुड्डामलानी जहां पर सर्वप्रथम कुआं खोदा गया उसका नाम रागेश्वरी रखा गया। ये गुड्डामलानी कहाँ है? बाड़मेर में। बाड़मेर सांचौर क्षेत्र में मंगला कुआं सहित कितने कुएं हैं? 31 कुएं। यहाँ पर उत्खनन का कार्य कौन करता है? इंग्लैंड की केयर एंड एनर्जी इंडिया नामक कंपनी द्वारा किया जाता है। इसके परिवहन के लिए राजस्थान पेट्रोलियम वित्त निगम की स्थापना की गई। खनिज तेल के परिवहन के लिए राजस्थान पेट्रोलियम वित्त निगम की क्या की गई है? स्थापना की गई है। इसके अलावा पश्चिमी जोधपुर में भी तेल के अपार भंडार मिले हैं। वर्तमान में भारत में खनिज तेल के उत्पादन में महाराष्ट्र, बम्बई प्रदेश है। इस समय इन क्षेत्रों के साथ साथ किसकी गिनती की जा रही है? राजस्थान की भी गिनती की जा रही है। तो इसमें आपका पेट्रोलियम एक दिया हुआ है, कई बार पूछ लेता है कि पेट्रोलियम या खनिज तेल पर राजस्थान के संदर्भ में वर्णन कीजिए, तो इसमें आप कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। तो मैंने आपको ये तीनों बता दिए। अब आगे हम चर्चा करेंगे उद्योग पर। तब तक के लिए आप तैयार हो जाओ और इस वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक क्या करना है? शेयर करना है। धन्यवाद।